गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग रेसिस्टर्स और उससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को यदि आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो रेसिस्टर चैप्टर से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना से कठिन भी न्यूमेरिकल्स यदि हो तो उस न्यूमेरिकल्स को आप तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझें। प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, जैसा कि आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग किसी भी दो पॉइंट पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट हम लोग नोट कर लिए। सभी प्रतिरोध का मान 9 ओम है। हम लोग क्या करेंगे, ये देखें कि ये दो रेसिस्टर जो है, ये दोनों रेसिस्टर सीरीज कनेक्शन में है। RT इक्वल टू R1 प्लस R2, 9 ओम प्लस 9 ओम इक्वल टू 18 ओम। अब नेक्स्ट फिगर हम लोग का ये बनता है, ये दो रेसिस्टेंस को हटाकर हम लोग एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं 18 ओम का, और फिर अब इसके साथ एक रेसिस्टर पैरेलल में है 9 ओम का। ये हो गया हम लोग का ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। पैरेलल में है RT इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 9 इंटू 18 बाई 9 प्लस 18, 9 इंटू 18 बाई 27, 9 3 जा 27, 3 6 जा 18। इक्विवेलेंट प्रतिरोध हुआ 6 ओम। आंसर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान को ज्ञात करें। जैसे यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम लोग का अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू पता करना है। जैसे सबसे पहले ये टोटल सर्किट का RT ज्ञात करना है। सेकंड क्या ज्ञात करना है, VR1 यानी यहाँ का वोल्टेज ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है, IR4 यानी इस प्रतिरोध के पास कितना करंट फ्लो होगा ये ज्ञात करना है, I4। इसके बाद PR3 यानी इस रेसिस्टर का पावर क्या होगा ये ज्ञात करना है। इसके लिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टोटल रेसिस्टर, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ रेसिस्टर सीरीज कनेक्शन और कुछ रेसिस्टर पैरेलल कनेक्शन में जुटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करें। पच्चीस ओम, 40 ओम, 60 ओम और 100। ये दोनों रेसिस्टर हम लोग का
सीरीज में है, इसलिए सबसे पहले ही इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फार्मूला होगा RT इजिकल टू R1 प्लस R2 इजिकल टू 40 ओम प्लस 60 ओम इजिकल टू 100 ओम। यानी अब ये दोनों रेसिस्टर को हटा करके हम लोग यहाँ एक रेसिस्टर हम लोग लगाएंगे 100 ओम, जो हमारा आया अभी वैल्यू उसको। यहाँ पर हम लोग का 40 ओम और 60 ओम का है। अब हम लोग का आ गया ये 100 ओम का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हो गया। तो यहाँ हम लोग पैरेलल फार्मूला यूज करेंगे। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 सॉरी RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो 100 इंटू 100 बाई 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 140 200 50 ओम। यानी ये दोनों रेसिस्टर को हम लोग हटा कर करके एक ठो 50 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं। चूंकि ये दोनों रेसिस्टर सेम वैल्यू का है, इसलिए दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो है हम लोग का RT इक्वल टू R बाई N। तो R2 कितना है हम लोग का, R 100 ओम है और N है हम लोग का 2 50 ओम। दोनों में से कोई भी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से अगर हम लोग निकालते हैं तो समय का बचत ज्यादा होगा। अब हम लोग यहां पर इसको चेंज कर देंगे। $50 ओम, ये हो गया A पॉइंट और ये P पॉइंट। अब चूंकि ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में हो गया, इसलिए RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 25 ओम प्लस 50 ओम इज इक्वल टू 75 ओम। अर्थात ये सभी का इक्विवेलेंट, ये टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो गया 75 ओम 75 ओम। तो RT हम लोग का फार्मूला से ज्ञात हो गया 75 ओम। अब हम लोग को ज्ञात करना है VR1। VR1 ज्ञात करने के लिए हम लोग करंट का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक शॉर्ट फार्मूला के तहत हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू R1 बाई RT इंटू टोटल वोल्टेज VT। तो इस इतना दूर को सॉल्व करने के बाद हम लोग का कितना आता है 50 ओम। तो हो गया 25 ओम बटा 75 ओम इंटू 50 ओम। राउंड फिगर में 16.6 वोल्ट। अर्थात इस रेसिस्टर के पास हम लोग का वोल्टेज रहेगा 16.6 वोल्ट। अब हम लोग को ज्ञात करना है IR4, यानी इस रेसिस्टर के पास करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब इस रेसिस्टर में करंट फ्लो के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि यहाँ का हम लोग वोल्टेज कितना है। तो यहाँ का वोल्टेज हो गया हम लोग का 50 माइनस 16.6 वोल्ट।
33.4 वोल्ट। यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज होगा 33.4 वोल्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ करंट निकालने के लिए इस रेसिस्टर का हम लोग यूज करेंगे। तो V I बराबर हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं, I बराबर होता है V बाई R। तो वोल्टेज हम लोग का हो गया अभी कितना है तो 33.4 सॉरी 6 कितना है 33.4 वोल्ट है। अब यहाँ का करंट हमको ज्ञात करना है, तो I बराबर V बाई R। तो ये दोनों रेसिस्टर का हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 100 ओम हो गया 33.4 बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस पॉइंट को बदले नीचे 0 बैठा देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 0.3। यहाँ हम लोग का हो जाएगा कट करने के बाद 0.0334 एम्पियर। 0.334 एम्पियर। तो चूंकि ये दोनों रेसिस्टर हम लोग का सीरीज में है, इसलिए करंट हम लोग का सेम रहेगा 0.334 एम्पियर। यहाँ करंट हम लोग लिख देंगे 0.334 एम्पियर। अब हम लोग को ज्ञात करना है P R3 के पास, यानी इस रेसिस्टर के पास हम लोग को ज्ञात करना है पावर। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले इस रेसिस्टर के पास का वोल्टेज हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो इस रेसिस्टर के पास वोल्टेज कितना है, तो हम लोग V बराबर I इंटू R पढ़ चुके हैं, तो I हो गया हम लोग का 0.334 इंटू 40। इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा 3 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया 25। तो लिख सकते हैं 334 बाई 25 0.36 वोल्ट। इस रेसिस्टर के पास हम लोग का वोल्टेज हो गया 13.36 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ करंट पहले से पता है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P इजकल टू हम लोग पढ़ चुके हैं V इंटू I तो हो गया वोल्टेज हो गया 13.3 राउंड ऑफ मान लेते हैं, और करंट आ गया 0.33। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है वाट। ये आपका इस रेसिस्टर का पावर ज्ञात हो गया 4.4 वाट। इस तरह से हम लोग देखें स्टेप बाय स्टेप इस फिगर में किस तरह से हम लोग हर एक वैल्यू को फाइंड किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इस फिगर में टोटल रेसिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सप्लाई है 50 वोल्ट, एक फ्यूज लगा है, फ्यूज के बाद 3 रेसिस्टर पैरेलल में लगा है, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम और 100 किलो। अब इसका हम लोग ज्ञात करेंगे तो फार्मूला के लिए हम लोग देखेंगे 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस फार्मूला का यूज कर करके हम लोग सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान से देखिए
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शॉर्ट है और आप पढ़ चुके हैं कि करंट प्रवाहित होने के लिए सबसे कम रास्ता अख्तियार करता है, अर्थात ये शॉर्ट सर्किट जब हो गया तो इस फार्मूला का कोई आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RT 0 ओम। आंसर, इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं।